क्या देश में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है? क्या किसी कार कंपनी ने ग्राहक को ये कहकर वारंटी देने से इनकार कर दिया कि गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई है? और क्या अब उपभोक्ता अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसे E20 विवाद में देश का पहला बड़ा कानूनी फैसला माना जा रहा है? अगर आपके पास भी नई कार है या आप आने वाले समय में कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रायपुर के जिला उपभोक्ता अदालत ने एक मशहूर कार कंपनी और उसके डीलर को ऐसा आदेश दिया है जो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए मिसाल बन सकता है। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी बात ये नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा अदालत की जांच में हुआ, जिसने कंपनी के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमराज देवता से जुड़ा है। डॉक्टर देवता ने जून 2024 में एक मशहूर कार कंपनी के शोरूम से करीब 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की नई कार खरीदी। लेकिन कार खरीदने के कुछ ही समय बाद उसमें लगातार तकनीकी खराबियां आने लगी। बताया गया कि इंजन बार बार बंद हो रहा है। डॉक्टर ने कार को कई बार सर्विस सेंटर पहुंचाया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ पूरा विवाद। कंपनी और उसके सर्विस सेंटर ने दावा किया कि कार में आई खराबी E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन के कारण हुआ। यही वजह बताते हुए कंपनी ने वारंटी के तहत मुफ्त मरम्मत करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ग्राहक को करीब 5,30,000 रुपए का मरम्मत का अनुमान भी थमा दिया। इसके बाद मामला रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा और यही आया देश का सबसे बड़ा मोड़। उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी और डीलर दोनों ग्राहक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे, जिसके बाद फोरम ने आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20 कॉम्पैटिबल कार दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कंपनी और डीलर को मिलाकर कार की पूरी कीमत, RTO शुल्क, बीमा राशि मिलाकर 20,50,494 रुपए लौटाने होंगे। इसके अलावा आदेश की तारीख से भुगतान होने तक 7% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपए और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपए अलग से भी देने के आदेश दिए गए। लेकिन अदालत की जांच में जो सामने आया वो शायद इस पूरे मामले का सबसे बड़ा खुलासा था। जांच में पता चला कि जिस कार को जून 2024 में नई कार बताकर बेचा गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2023 में हुआ था। यानी ग्राहक को लगभग 17 महीने पुरानी कार नई वाहन बताकर बेच दी गई। यही तथ्य अदालत के फैसले में बेहद इंपॉर्टेंट साबित हुआ। ये फैसला केवल एक ग्राहक की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि E20 पेट्रोल वारंटी और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर देश में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस फैसले का अर्थ ये नहीं है कि अदालत ने ये घोषित कर दिया है कि E20 पेट्रोल सभी कारों के लिए नुकसानदायक है। इस मामले में आयोग ने उपलब्ध तथ्यों, वाहन की स्थिति, कंपनी के व्यवहार और वारंटी विवाद के आधार पर फैसला दिया है। फिर भी ये फैसला एक बड़ा संदेश जरूर देता है। अगर किसी ग्राहक को वाहन की गुणवत्ता, वारंटी या बिक्री के दौरान गलत जानकारी दी जाती है, तो उपभोक्ता कानून उसके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संबंधित कंपनी इस आदेश का पालन करती है या फिर इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देती है। फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच ये फैसला देश भर के लाखों वाहन मालिकों और नई कार खरीदारों दोनों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।